नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। जहां पूरा देश गर्मी से उबल रहा है और ऐसे में अब दिल्ली सरकार नई पॉलिसी लेकर के आने वाली है। दिल्ली सरकार का कहना है कि अब आपको सब्सिडी छोड़नी पड़ेगी, यानी कि मोदी सरकार की तर्ज पर यहां काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में बिजली सब्सिडी को लेकर नई व्यवस्था की घोषणा की है, जिसके बाद नई सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 1 अक्टूबर से बिजली में सब्सिडी सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो इसकी मांग करेंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि इससे साफ है कि फ्री बिजली पानी देने का केजरीवाल मॉडल अब चरमरा चुका है। जल्दी इसका असर दूसरी सेवाओं पर भी देखने को मिलेगा। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा। लेकिन उसके पहले आपको ये खबर भी बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से बिजली सब्सिडी पर नई पॉलिसी के ऐलान के बाद हमारी संवाददाता हिमानी कटारिया पहुंची दिल्ली की जनता के बीच और आम लोगों से उनकी राय जाननी चाहिए। आपको भी सुनवाते हैं, पहले ये देखें। अरविंद केजरीवाल के फैसले से बिजली सब्सिडी की जो मांग है उसको लेकर आखिर दिल्ली वासी कितने सहमत नजर आ रहे हैं, दिल्ली वासियों का क्या कुछ कहना है, हम ग्राउंड जीरो से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर बिजली मुफ्त की जो अरविंद केजरीवाल के नए नियम लागू होने जा रहे हैं 1 अक्टूबर से, अगर वह लागू हो जाते हैं तो ऐसे में उनको किस तरह की परेशानी होगी, क्या वह सक्षम है। बिजली मुफ्त की जो बात कही है अरविंद केजरीवाल ने, अगर बिजली मुफ्त में आप सक्षम है बिजली भरने के लिए, पहले आप ये बताइए। जी नहीं, क्योंकि हमारी इतनी आमदनी नहीं है, हिले रोजगार है नहीं, ठीक है। बच्चे भी प्राइवेट काम धंधा करते हैं, तो हमें जो 200 यूनिट फ्री मिल रही है उसका थोड़ा आराम मिल जाता तो ये भी चला जाएगा। हमें तो बिजली फ्री चाहिए बस। हानि बहुत हो रही है, बच्चे घर में रहते हैं, अब बताओ कहाँ से चलेगा। हम तो बहुत ही परेशान है, काम धंधा होना ही चाहिए, बच्चों को बिजली फ्री होनी चाहिए, पानी कहाँ से देंगे इतना। हम परेशान है, काम धंधा है नहीं, बहुत परेशान है। बिजली पानी कहाँ से करेंगे हम, महंगाई इतना, बस हमें यूनिट फ्री दें, बिजली फ्री दें। गरीब आदमी कैसे जिएगा बताइए। कोरोना काल चल रहा है, सबको ड्यूटी छोड़ा दिए, नौकरी पैसा है नहीं, किराया पर रह रहे हैं, बच्चे हैं बेरोजगार घूम रहे हैं। बच्चों की जरूरत है, बेरोजगार घूम रहे हैं सारे। रोजगार दे रहे हैं ना, कुछ फ्री देंगे तो केजरीवाल करेंगे क्या। दिल्ली में इंसान रहेगा कैसे। इतनी महंगाई हो रही है, सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। किसी को बोला था किसी को मिली, किसी को नहीं है। अब वो भी नहीं मिल रही, काफ़ी दिनों से नहीं मिली है। सिलेंडर पे पैसा बढ़ रहा है और आपको वोट लेना होता है तो आप बिजली फ्री कर देते हो, राशन फ्री कर देते हो। जब वोट मिल जाती हैं तो आप उस पर महंगाई कर देते हो। गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ से अपने बच्चे पालेगा। 5-5 हजार बिल भरा लोगों ने, कहाँ से भरेंगे। रिपोर्ट ले रहे थे, लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जहां पर कई लोगों का ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल के इस फैसले से वह सहमत नजर आ रहे हैं, तो कई ऐसे लोग थे जिनका कहना था कि वह केजरीवाल के इस फैसले से असहमत है, क्योंकि सरकार जो है पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। जनता तक अभी तक जमीनी स्तर पर कोई भी कार्य या कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, जिसके चलते उन लोगों की पहचान करना बेहद मुश्किल होगा। जो लोग सक्षम हैं या जिन लोगों को ज़रूरत है, उन लोगों की आखिर किस तरह से पहचान होगी। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आने वाले समय में सरकार इस नए नियम को किस तरह से लागू करेगी। क्या जो आम जनता की समस्या है वह दूर हो पाएगी। कैमरामैन राम नरेश के साथ मैं हिमानी कटारिया, न्यूज इंडिया। तो देखिए, जनता का आपने फैसला सुन लिया। जनता का सीधे तौर पर कहना है कि हमें जिस तरीके से फ्री बिजली दी जा रही थी हमें वैसे ही चाहिए, क्योंकि कोरोना काल की वजह से नौकरियां तो चली गई, तो अब ऐसे में हम पैसे कहां से भरेंगे। तो उनका तो सीधे तौर पर यही कहना है कि भाई हमें फ्री बिजली ही चाहिए। अधिक बात करेंगे इस सब पर, लेकिन उसके पहले अपने गेस्ट को अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ है शुभेंदु शेखर अधिकारी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, ओनिका मेहरोत्रा है, प्रवक्ता है कांग्रेस की, और विकास गोयल है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी का। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, क्या हुआ आपके उस फ्री वादे का जो आपने कहा था कि दिल्ली की जनता को देंगे, और अब आप सब्सिडी वाली बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पथ पर चल रहे हैं। देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा कुछ बदला नहीं है जिस हिसाब से आप दिखा रहे हैं। कल कैबिनेट की बैठक में जो फैसला लिया गया है 2022-23 के लिए सब्सिडी पूरी तरह जारी रहेगी। 46 लाख लोगों को इस सब्सिडी का फायदा मिलता है। 31 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 200 यूनिट से कम बिल आता है, उनका बिजली का बिल 0 आता है। 16 लाख लोग ऐसे हैं जिनका 200 से 400 यूनिट बिल आता है, उनको 800 रुपए की सब्सिडी मिलती है। ये तो आंकड़े हो गए, ये तो आंकड़े हो गए विकास जी। सब्सिडी छोड़ने की बात क्यों? हाँ नहीं मीनाक्षी जी, जो सब्सिडी छोड़ने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर रहे,
आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी की सरकार ये तय नहीं करेगी किसको सब्सिडी देगी या किसको नहीं देगी। वैसे आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी अनाउंसमेंट करते हैं उससे कभी भी आप सहमत नहीं होते हैं। सब्सिडी वाला आइडिया भारतीय जनता पार्टी से अडॉप्ट किया। नहीं, मीनाक्षी जी एक मिनट सुनिए तो सही। ये भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के लोग भी काफी लोग दिनों से चिल्ला रहे थे कि फ्री बाई फ्री बाई फ्री बाई, तो उन्हीं लोगों को मौका दिया है कि अगर आप सक्षम है तो आप बिल भर दीजिए। आपको केजरीवाल जी के फ्री स्कीमों से इतनी दिक्कत है तो आप भर दीजिए बिल, आपके जो लोग सक्षम है भर देंगे, और जो सक्षम नहीं है उनको तो फ्री बिजली मिल ही रही है। आम आदमी सरकार किसी को मना थोड़ा कर रही है, वो ये थोड़ा ना करेगी कि हम जबरदस्ती किसी को नहीं देंगे या आम आदमी पार्टी की सरकार पहचान करेगी। सब्सिडी का मतलब ही वही होता है, जिससे लेना होगा लेंगे, नहीं लेना होगा नहीं लेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ये मानना होगा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ठीक है, रुक करती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, शुभेंदु शेखर जी। शुभेंदु शेखर जी, भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर आम आदमी पार्टी, शुभेंदु जी आपका माइक शायद म्यूट है, आप पहले उसे हटाइए। हेलो जी, आपको आवाज क्लियर है? जी, मेरा ये कहना है कि इन्होंने देश को बरगलाने की कोशिश की है और जो इनका मॉडल है केजरीवाल जी का मॉडल, वो मॉडल फेल मॉडल है। और उस मॉडल को यदि इस तरीके से उनको लग गया कि दिल्ली और पंजाब के अंदर हम पूरा खोखला कर देंगे, दिल्ली के अंदर 300 करोड़ की जो सब्सिडी थी बढ़ा के 3300 करोड़ पर ईयर कर दी है और पावर बिजली दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये सब कहानी कर रहे हैं। शुभेंदु जी, आप खुश हैं या नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर बढ़ रही है आम आदमी पार्टी, खुश हैं या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं, अच्छी चीजों में बढ़े। हमको तो मानते हैं कि मोदी जी की तरह अच्छे बढ़े, पर इस तरीके का काम ना करे जैसा वो कर रही है। ठीक है, ओनिका जी से सवाल ले लेती हूँ। ओनिका जी बताइए, कांग्रेस जब थी सरकार में तब 2013 में 2014 के आसपास जब चुनाव होते हैं तो ये कह करके आम आदमी पार्टी आती है कि दिल्ली में 3 साल के अंदर प्राइस बढ़ गए हैं। 2010 के रेट बताए गए 539 रुपए, 2013 के रेट बताए गए 728 रुपए, तो इस तरीके से बढ़ गए हैं। तो बिजली का बड़ा मुद्दा बना करके जो आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, वही आम आदमी पार्टी अब लोगों से अपील कर रही है कि सब्सिडी छोड़ दीजिए। देखिए मीनाक्षी जी, वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, वो तो पता ही था इन्होंने ये हरकतें करनी थी। ये वैसे भी बी टीम है बीजेपी की, इन्होंने फुटस्टेप उन्हीं के फॉलो करने हैं। दोनों इतने शातिर हैं कि किस तरह झूठ को परोसा जाए जो कि सच की तरह दिखाई दे, इनकी कैपेबिलिटी यही है और कुछ तो आता नहीं इनको। तो आपके लिए मोनिका जी, आपके लिए एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये कह रही हैं आप? एग्जैक्टली। ठीक है जी। ओनिका जी, तो आपकी तरफ से ये आप देख लीजिए, गोवा में देख लीजिए, रात को जीत के आते हैं कांग्रेस के टिकट पर, सुबह बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस इस तरह की बातें नहीं करे तो अच्छा है। ये तो आप छोड़, कांग्रेस इस तरह की बातें नहीं करे तो अच्छा है। आज दिल्ली में कहाँ चले गए आप? उत्तराखंड के चुनाव रहे हो या पंजाब के चुनाव रहे हो, आपकी पार्टी में भी लोग आए भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को छोड़ करके, तब आपको ये चीजें याद नहीं आई? मेरा सवाल अभी बिजली को लेकर के, आप बिजली पर जवाब दीजिए। आपको पता है कि देश भर में बिजली संकट गहरा रहा है, कोयले की कमी हो रही है, इस वजह से आप चाहते हैं कि लोग सब्सिडी छोड़ दें, क्योंकि अभी तक आप जो बिजली कंपनियों को पैसा दे रहे थे वो पैसे अब आपके पास देने के लिए नहीं बचे हैं, भले ही आप बजट को सरप्लस दिखाने की बात करते हैं। मीनाक्षी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैंने कहा कल कैबिनेट की बैठक में पूरे 1 साल के लिए सब्सिडी आगे बढ़ा दी गई है, पूरे 1 साल लोगों को फ्री में बिजली मिलेगी। और जो ये 1 अक्टूबर से जो आपने कहा था, 1 अक्टूबर तक लोगों को स्वैच्छिक, उन लोगों को खुद की वो दिया गया, अगर कोई अपनी मर्जी से छोड़ना चाहे सब्सिडी तो छोड़ सकता है। सरकार ये तय नहीं करेगी कि कौन सक्षम है कौन नहीं, लोगों की मर्जी है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उन लोगों से, मतलब सर हमें समझ में आता है। विकास जी, आपने क्या कहा, सरकार ने क्या कहा और भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो दर्शकों को दिखाते हैं, आप भी देखिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। दिल्ली में फ्री बिजली पर लगेगी ब्रेक, फ्री बिजली की व्यवस्था होगी वैकल्पिक, केवल मांगे जाने पर मिलेगी सब्सिडी। फीडबैक के लिए दिल्ली सरकार ने लिया फैसला, नई सब्सिडी पॉलिसी पर विपक्ष का निशाना। अरविंद केजरीवाल का फ्री मॉडल चरमराया। हमारे में से कुछ लोग जो है वो सक्षम है, हम फ्री बिजली नहीं लेना चाहते। बिजली के
बढ़े हुए बिल आएंगे, बिजली पे सब्सिडी नहीं मिलेगी। राजधानी दिल्ली में बिजली क्रांति करने वाली सरकार ने जैसे ही सस्ती बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की घोषणा की, दिल्ली में बिजली पर सियासत गर्मा गई। मौसम गर्मी का है, देश कोयले की कमी से, बिजली की किल्लत से जूझ रहा है। सियासत इस पर भी कम नहीं हो रही, लेकिन इन सब के बीच गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली में सब्सिडी केवल जरूरतमंदों को देने का विकल्प देकर नई बहस को जन्म दे दिया। सबसे पहले सुनिए कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या। दिल्ली में बहुत सारे लोगों को फ्री बिजली मिलती है, इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है। बीच बीच में कई लोगों के मेरे पास सुझाव आते हैं, कई लोगों की चिट्ठियां आती हैं, कई लोगों से जब मैं मिलता हूं वो कहते हैं कि सर अच्छी बात है आप हमें फ्री बिजली दे रहे हो, लेकिन हमारे में से कुछ लोग जो हैं वो सक्षम हैं, हम फ्री बिजली नहीं लेना चाहते, हम आपकी सब्सिडी नहीं लेना चाहते, आप इस पैसे को कहीं स्कूल अस्पताल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। तो अब हमने तय किया कि हम ये ऑप्शन देंगे, हम लोगों से पूछेंगे क्या आपको बिजली की सब्सिडी चाहिए। अगर वो कहेगा हाँ चाहिए तो हम उनको देंगे, अगर वो कहेगा नहीं चाहिए तो हम उनको नहीं देंगे। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में बिजली विभाग की तरफ से बिजली सब्सिडी योजना को आगे भी जारी रखने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव में कहा गया कि दिल्ली सरकार की तरफ से घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों, कोर्ट परिसर, वकीलों के चैम्बर्स को उनकी खपत के आधार पर कई कैटेगरी में बांटकर सब्सिडी दी जाती रहेगी। लेकिन इसी बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी कि दिल्ली में फ्री बिजली को लेकर कई लोगों के सुझाव भी आते हैं, और जिसमें ये कहा गया कि सक्षम लोग चाहें तो बिजली सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं। केजरीवाल के मुताबिक सक्षम लोग उस राशि को स्कूल और अस्पताल बनाने में इस्तेमाल करने का सुझाव दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल के इस बयान को महज बहाना बताकर निशाना साधा और कहा कि इससे साफ है कि दिल्ली में केजरीवाल मॉडल अब चरमरा गया है। आज एक बड़ा नकाब आम आदमी पार्टी के चेहरे से हटा है। आपने सुना है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूं, आज अरविंद केजरीवाल ने सूचना दी है कि अब अक्टूबर से बिजली के बढ़े हुए बिल आएंगे, बिजली पे सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये एक प्रकार से वही बात हुई कि अब अरविंद केजरीवाल अपने सारे पुराने वादों को पूरी तरह से भूल जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में साल 2016-17 में बिजली सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई थी। सरकार दिल्ली वालों को कई कैटेगरी में बांटकर बिजली सब्सिडी देती है। वादे के मुताबिक दिल्ली वालों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाती है। उपभोक्ताओं को फिलहाल 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलती है। वहीं हर महीने 201 से 400 यूनिट बिजली खपत पर 800 रुपए की सब्सिडी मिलती है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने फ्री बिजली पाने के वादे पर चुनाव जीता था, लिहाजा सरकार बनने के बाद से यहाँ के लोगों को फ्री बिजली दी जा रही है। जाहिर है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इससे बड़ी राहत मिल रही है, साथ ही मध्यम वर्ग के लोगों को भी इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन सवाल ये अहम है कि अरविंद केजरीवाल को अचानक ये फैसला क्यों लेना पड़ा। पूरा बिजली बिल देने में कौन सक्षम है, कौन नहीं, इसे कैसे निर्धारित किया जाएगा। सवाल ये भी है कि सीएम केजरीवाल आज दिल्ली में तो सक्षम लोगों के सामने सब्सिडी नहीं लेने का विकल्प रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में जहां चुनाव के वक्त पर वो फ्री बिजली की घोषणा किस आधार पर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखा आपने जिस तरीके से केजरीवाल जी ने ऐलान कर दिया है कि सब्सिडी अब छोड़नी पड़ेगी, जैसे चाहिए वो रखे, जैसे नहीं चाहिए वो फॉर्म में भर दे कि उसे नहीं चाहिए। इसी बात पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। सवाल आपसे विकास जी मेरा यही है, जरूरत क्या पड़ गई इतने साल के बाद? मैंने आपको अभी कहा कि काफी लेटर, काफी सुझाव मुख्यमंत्री कार्यालय में इस तरह के आए हैं कि हम लोग बिजली में सक्षम है, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए।
नहीं, आपको पता है, आप नहीं आपके चैनल पे सर कई बार मुझे भारतीय पता जनता है पार्टी इससे के कांग्रेस फर्क के नहीं लोगों ने पड़ता। पता है। सर मुझे पता है इससे हाँ। फर्क नहीं पड़ता, जिन्हें बिल चुकाने हैं उनसे फर्क पड़ता है। आप सार्वजनिक करेंगे क्योंकि हर पार्टी, कोई भी पार्टी आती है वो तेल के दाम बढ़ाती है, गैस के दाम बढ़ाती है, सबके पास कोई ना कोई मुद्दा होता है। कोरोना की वजह से हमारा बजट नहीं है, हमारा खजाना खाली हो गया है। आपके पास भी एक मुद्दा है कि लोग कह रहे हैं हम बिजली का बिल भरने में सक्षम हैं। मुझे एक बात बताइए, मुफ्त की चीज किससे बुरी लगती है? पहले तो आप ये दुहाई देते रहे कि जब विधायकों को, सांसदों को फ्री की सुविधा मिलती है तो आम लोगों को क्यों नहीं मिल सकती, और जब अब मिल रही है तो आप कह रहे हैं लोग ऐसा चाहते हैं। अगर लोग ऐसा चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट पे वो सारे पेपर्स डालिए, लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे और साथ ही साथ पार्टियों के भी। देखिए मीनाक्षी जी, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, अगर कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि मैं बिल दूंगा, मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए, तो हम सबको सब्सिडी दे ही रहे हैं ना। हम मना कब कर रहे हैं? देखिए, जैसे महिलाओं में बसों के लिए महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है, वहां भी बहुत सी महिलाएं अभी भी टिकट लेती है। वो कहती है नहीं हमें फ्री में नहीं जाना, वो टिकट लेती है। तो ये ऑप्शन है। आज भी अगर दिल्ली की सारी जनता ये कहेगी कि हमें सब्सिडी चाहिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति निकल के नहीं आता जो ये कहता है कि मुझे सब्सिडी नहीं लेनी, तो हम सबको फ्री बिजली देंगे। कैबिनेट ने पास कर दिया है, जो 40 लाख लोगों को फायदा मिल रहा है। सर आप जब सब्सिडी दे रहे थे और फ्री बिजली की बात कर रहे थे, विकास जी, जब आप सब्सिडी दे रहे थे और फ्री बिजली की बात कर रहे थे, बिल तब भी आते थे। शुभेंदु जी, आपको याद होगा मनोज तिवारी जी पूरे बिल लेकर के आए थे कि किस तरीके से बिजली का जो यूनिट है वो 50 से 48 है, लेकिन बिल लगातार आ रहे हैं। तो ऐसे में हम कैसे आपकी बात पे भरोसा कर ले कि जिसने कहा है हमें नहीं चाहिए सब्सिडी और जिसने कहा हमें सब्सिडी चाहिए, आप उस बात पर भी रहेंगे कायम? शुभेंदु जी, मीनाक्षी मैं आती हूँ आपके पास। 30 लाख लोगों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं, ये और रिकॉर्ड है। ठीक है, शुभेंदु जी बताएंगे इस बारे में। शुभेंदु जी, मनोज तिवारी जी आए थे सामने या नहीं आए थे बिल लेकर के? बिल्कुल लेके आए थे। मैं खाली एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब इन्होंने चुनाव लड़ा केजरीवाल जी ने, तो इन्होंने कहा हम पूरी दिल्ली को फ्री बिजली देंगे और फ्री पानी देंगे। फिर जब जीत गए तो उन्होंने कहा अच्छा खाली 200 यूनिट तक हम देंगे सब फ्री, उसके बाद हम 800 रुपए डिस्काउंट देंगे, ये उसके बाद 200। सुरेंद्र जी जब चुनाव लड़ा तो ये कहा बिजली के रेट आधे करेंगे, फ्री की बात ही नहीं की। फ्री तो बाद में की है। मेरी बात तो सुनो, मेरी ये बात तो पहली ऐसी सुनो, मैं जो कह सरकार रहा है हूं जिसने कहा था कि बिजली के रेट आधे करेंगे और विकास जी ये तो खराब। जब आप बोल आज भी आप अपना घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए। बावजूद इसके उन्होंने क्या कहा था? घोषणा पत्र नहीं विकास छापते। जी, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था उसके तरह आप ये सोचिए कि आप राह वही पकड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाली ही, सब्सिडी वाली। ये तो मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं मीनाक्षी जी, आज आम आदमी पार्टी ने जब चुनाव लड़ा, आज भी आप घोषणा पत्र उठा के देखिए, उसमें लिखा था बिजली के दाम आधे करेंगे, पानी पूरा फ्री करेंगे। जो ये कह रहे हैं, मैं आपको वही कह रहा हूं, सरकार पूरी जनता का हुआ क्या? घोषणा पत्र में लिखा, उससे आगे जाकर फ्री करके दिखाई बिजली। ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र नहीं है, ये जुमलेबाजी वाली सरकार नहीं है, ये वो सरकार है जो कहती है वो करती है। आज अरविंद केजरीवाल जो गारंटी देते हैं वो पूरी करते हैं। ये मोदी जी अमित शाह जी की सरकार नहीं जुमलेबाजी करती है, ये जो कहती है वो करती है। आप इनके घोषणा पत्र उठा के देखो, सब कुछ झूठ बोलते हैं। ठीक है, आप जो दिल्ली मॉडल लेकर के गए थे, जो आप दिल्ली मॉडल लेकर के गए थे विकास जी, सबने उस मैं बोलना चाहूंगा इसमें, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी बोलिए शुभेंदु जी, प्लीज थोड़ा जल्दी पूरा करिएगा, उनका जिससे सवाल लेना है मुझे। मेरा ये कहना है कि इन्होंने कहा घर नहीं लेंगे, घर लिया। इन्होंने कहा घर में स्विमिंग पूल नहीं बनाएंगे, तो 21 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाया। इन्होंने कहा 500 अरे आप सेंट्रल मिनिस्टर में कितने पैसे खर्च कर रहे हैं? आप पार्लियामेंट में कितने पैसे खर्च कर रहे हैं? मोदी जी अपने रहने के लिए कितने करोड़ का घर बना रहे हैं? वो भी बता दीजिए। 8,000 का बिल आ रहा था मेरा, वो भी बता दीजिए। वो 12,000 का आ गया। हमारा बिल आ रहा कहाँ हुआ? मोदी जी 4 बार कपड़े बदलते हैं, 4 बार कपड़े बदलते हैं। प्रधानमंत्री सुबह शाम तक उन्हीं कपड़ों में है। लीजिए, अब आप मोदी जी पर आ गए, सेंट्रल मिनिस्टर पे आ गए। आपको जो क्वेश्चन पूछा, आप टिप्पणी करेंगे तो मुझसे सुनोगे भी। अरे आप मुद्दे पर बात कीजिए। जो केजरीवाल है, आप केजरीवाल जी के घर में जाओगे तो मैं भी आपके घर में बात करूंगा। एक ही दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। एक विकसित देश की प्रधानमंत्री पूरा 24 घंटे एक ही कपड़ों में रहती है, और हम जो विकासशील देश भी नहीं है वो 4 बार कपड़े बदलते हैं। अब आप बहुत मिर्ची लग रही है आपको, अब बहुत मिर्ची लग रही है। मुझे मिर्ची नहीं लग रही, आपको लग रही है मिर्ची, मुझे जवाब नहीं है। आपके जवाब नहीं है तो व्यक्तिगत टिप्पणी करने लग जाते हैं। अरे सुनिए, आप व्यक्तिगत चीजों पर चले जाते हैं। आप मुद्दों पर बात कीजिए। आप उन्होंने कहा आप मुद्दों पर बात कीजिए। झूठे है केजरीवाल की नहीं है, बोलो ना। उन्होंने कहा था कि बच्चों की कसम खाते पार्टी नहीं बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाई। इतने झूठे हो आप लोग। जब आप भी तो कह रहे थे, आप लोग भी तो कह रहे थे आओ राजनीति करो, आज आप तो राजनीति कर रहे हैं।
आप जवाब नहीं दे सकते, आप जवाब नहीं दे सकते। आपके ऊपर शुभेंदु जी, विकास जी, आप दोनों को ही पानी पीने की जरूरत है, आप पानी पीजिए। मैं ओनिका जी के पास जाती हूँ। ओनिका जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चुनावों में उतरी 5 राज्यों के, और हालांकि हार ही गई, लेकिन वहां पर भी वो दिल्ली मॉडल लेकर के उतरी थी। लोगों को भरोसा था कि आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि उनसे सब्सिडी छीनी जाएगी, फिर आने वाले वक्त में पानी की सब्सिडी के लिए बोलेंगे, फिर आने वाले वक्त में किसी और चीज की सब्सिडी छोड़ने के लिए कहेंगे, इसीलिए नकार दिए गए। देखिए, इसका नतीजा आप देख ही रहे हैं, चाहे देश हो चाहे दिल्ली हो, हालत तो चरमरा गई है। फिर ये पूरा का पूरा ठेका कांग्रेस से फोड़ देते हैं। पहले आपस में लड़ेंगे, फिर कांग्रेस बीजेपी और आप आदमी करेंगे। जनता को तो बेहाल कर दिया इन्होंने। आपने वो गाना सुना मैडम, वादा तेरा वादा, वादे पे मैं मारा गया, बस यही हाल हो रहा है। एक जुमलेबाज हो गया, एक इश्तिहारबाज हो गया। हजारों करोड़ों रुपए इश्तिहार में खर्च मैडम। अरे वो बिजली में कर दो, डेवलपमेंट में कर दो। अब आप कह रहे हो सब्सिडी बचेगी तो स्कूल कॉलेज में लगेगा। अरे भैया, आप ही ने तो कहा था 500 स्कूल खुलेंगे, कितने कॉलेज बनाऊंगा। बीजेपी ने कहा था एम्स बनेंगे, आईएम्स बनेंगे। कैसे बनेंगे मैडम? इसी धोखेबाजी से बनेंगे क्या? फायदा क्यों किया था आपने? आपको नहीं पता स्थिति खराब है? आप बार बार 70 साल को तो कोसते हो, ये 15 साल को कोसते हैं, लेकिन उसमें डेवलपमेंट भी तो देख लीजिए। वो कोसते रहेंगे या जिसमें आप हैं मौजूदा एट प्रेजेंट जो स्थिति है उसमें आप क्या कर रहे हैं? हम तो यही विनती करते हैं, भैया आप पावर में हैं, आप ढंग से इस देश को संभाल लीजिए। संपत्तिक ताकतों को आप बार बार बीच में ला के लड़वाते हैं, आप बुलडोजर चलवाते हैं। एक तरफ ये बिजली का शोषण यहाँ छोड़ दिया इन्होंने। केंद्र को कहते हैं कि कोयला नहीं देते, जबकि कोयला का अंबार पड़ा हुआ है। तो केंद्र क्या करते हैं? कहीं ना कहीं यही है उनका जी, वजह कहीं ना कहीं यही है कि देश में जिस तरीके से कोयले की कमी हो रही है, जब कोयले की आपूर्ति होगी तो बिजली के दाम अपने आप बढ़ेंगे, लोगों की सब्सिडी भी छोड़नी पड़ेगी और बिजली का बिल जो है वो ज्यादा भी आएगा। विकास जी, पंजाब में 300 यूनिट बिजली आपने मुफ्त देने का वादा किया है, वहां पे भी यही करने वाले हैं क्या कि सब्सिडी छोड़िए? वहां के लिए भी जरूरी है क्योंकि अभी अभी आए हैं आप। मीनाक्षी जी, वहाँ पे घोषणा हो चुकी है बिजली फ्री करने की कि वहाँ पे 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। लेकिन मैं एक बात अब मैं कह रहा हूँ कि बसों में भी आज भी ये सुविधा है कि जो महिला टिकट लेना चाहे वो ले सकती है। वो ठीक है सर, विकास जी वो सही है, विकास जी वो सही है। मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि आप पंजाब और दिल्ली की जनता के साथ दोगलेपन में क्यों आ रहे हैं? पंजाब की में आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है। अगर आप वहाँ पे लोगों को सब्सिडी छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे तो आप दिल्ली में सब्सिडी छोड़ने के लिए कैसे कर सकते हैं? पंजाब में तो जनसंख्या ज्यादा है ना। मीनाक्षी जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि पंजाब में भी कोई आदमी ये कहेगा कि मैं सक्षम हूँ, मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए तो नहीं ले। सर वो सब्सिडी का मतलब सबको समझ में आता है। सवाल मैं पूछ रही हूँ कि पंजाब में भी लोगों को छोड़ने के लिए कहेंगे तब तो दिल्ली में छोड़ने के लिए कहिए, वरना दोनों में से कहीं मत कहिए। आप दोनों जगह अलग अलग नहीं हो सकते है ना, आप दोनों जगह एक ही तरीके से काम करेंगे। मीनाक्षी जी, अलग अलग नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ। पंजाब में भी अगर कोई सब्सिडी छोड़ना चाहेगा तो बिल्कुल छोड़ सकता है, बिल्कुल छोड़ सकता है। तो मतलब वहाँ पे भी अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। विकास जी, शुभेंदु जी, ओनिका जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त कम है, इस वजह से मुझे अब ये डिबेट का अंत करना पड़ेगा, लेकिन आपने सुन लिया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, हमलावर है आम आदमी पार्टी पर दोनों ही पार्टियां। सवाल यही है कि आखिरकार सब्सिडी अगर आपको छुड़वानी है तो आपने फिर पंजाब में भी छुड़वानी पड़ेगी, सिर्फ दिल्ली में क्यों? और इसी को लेकर के ये चर्चा हो रही थी। आपको पता होगा कि देश भर में जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, देश भर में जिस तरीके से कोयले की कमी हो रही है, तो ऐसे में अब बिजली के बिल भी बढ़ने वाले हैं और अगर आपने सब्सिडी छोड़ी तो अब आप ज्यादा बिजली का बिल देने के भी हकदार हो जाएंगे। चर्चा में मेरे साथ रही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।